आइए आज के समय का सदुपयोग करते हुए सत्संग का लाभ उठाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला श्रवण करेंगे। क्योंकि कुछ ही दिनों में रामनवमी आने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म महामहोत्सव आने वाला है। इसीलिए आज हम लोग भगवान राम की कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि वास्तव में भगवान की ही कथा सुनने योग्य है। संसार की कथा न बोलने योग्य है और न तो सुनने योग्य है। इस संसार में एकमात्र भगवान की कथा ही बोलने और सुनने योग्य है। जैसे रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब त्रेता युग में सबसे पहली बार हनुमान जी जब राम जी से मिले, उस समय हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, हे श्याम और गौर वर्ण वाले, आप दोनों कौन हैं? आपका परिचय क्या है? आप हमें अपनी कथा सुनाइए। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को अपनी कथा सुनाते हुए बोले कि हे विप्र देवता, कोसलेस दशरथ के जाए, पीतू बचन मानि बन आए। हे ब्राह्मण देवता, मैं जो श्याम वर्ण का हूं, मेरा नाम राम है, और ये जो गौर वर्ण के हैं इनका नाम लखन है, और हम दोनों जो है भाई हैं, और हम दोनों अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, और हम अपने पिताजी के वचन को मान करके 14 वर्ष तक वन में वास करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और किसी राक्षस ने यहाँ पर मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। उसी अपनी धर्म पत्नी सीता को हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। भगवान राम जो है अपनी कथा सुना करके, अपना परिचय देकर अपनी कथा सुना करके राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि महाराज, आप तो बड़े चालाक हैं, आपने मेरी कथा तो सुन लिया, मेरा परिचय तो जान लिया, अब आप अपना भी तो परिचय दीजिए, आप अपनी भी कथा सुनाइए, आप कौन हैं? क्योंकि हनुमान जी उस समय अपना वेश छुपा करके गए थे। हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश बना करके राम जी के पास गए थे। तो राम जी ने पूछा कि महाराज, आपने मेरी कथा तो सुन लिया, जरा अपनी भी तो कथा सुनाइए। उस समय हनुमान जी अपनी कथा सुनाते हुए राम जी से बोले, एक मय मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान,
तदपि नाथ पिसारे वो दीन बंधु भगवान। हनुमान जी राम जी को अपनी कथा सुनाते हुए सबसे पहले बोले कि हे प्रभु, मेरी कथा यही है कि सबसे पहले तो मैं जो है बहुत मंद हूं, मैं बहुत कम बुद्धि का आदमी हूं, और दूसरा मैं जो है बहुत पत्थर दिल वाला व्यक्ति हूं, बहुत कठोर दिल वाला व्यक्ति हूं, और तीसरा मैं जो है बहुत बड़ा अज्ञानी व्यक्ति हूं। देखिए, हनुमान जी राम जी को अपनी कथा सुना रहे हैं कि मैं जो है बहुत बड़ा अज्ञानी हूं, बहुत बड़ा कठोर दिल वाला हूं। वास्तव में हनुमान जी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी तो बुद्धिमानों में सबसे वरिष्ठ हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा का प्रारंभ कैसे करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान और गुण के बूंद नहीं है, कुआं नहीं है, तालाब नहीं है, ज्ञान और गुण के सागर हैं, समुद्र हैं। लेकिन इतना ज्ञान के समुद्र होने के बाद भी अपना परिचय क्या दे रहे हैं, एक मंद मह मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, मैं सबसे बड़ा अज्ञानी हूं। हनुमान जी ज्ञानी होते हुए भी अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं अज्ञानी हूं, और दूसरी तरफ हम लोग महाज्ञानी हैं, फिर भी कोई पूछे कि आपका परिचय क्या है, तो हम लोग ऐसा परिचय देते हैं ना कि लगता है कि ब्रह्मा जी के बाद हमारा ही नंबर है, सरस्वती जी के बाद हमारा ही नंबर है, ऐसा परिचय देंगे। हम तो फलाने ठिकाने स्कूल से पढ़े हैं, हमारे पास इतना डिग्री है, ये है वो है, हम लोग ऐसा परिचय देते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने को ज्ञानी नहीं कहता। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। जो बड़े लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वे कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा बड़ाई नहीं करते हैं। तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं जो है सबसे बड़ा अज्ञानी हूं, और हे प्रभु, मैं जो है ना बहुत कठोर दिल वाला हूं। वास्तव में हनुमान जी का दिल कठोर नहीं है, हनुमान जी का दिल इतना कोमल है कि हनुमान जी जहां जहां पर राम कथा होती है वहां पर बिना निमंत्रण के पहुंच जाते हैं, और राम की कथा सुन करके अपने आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाह करते रहते हैं। हनुमान जी कठोर दिल वाले नहीं हैं, कठोर दिल वाले तो हम लोग हैं कि साधु महात्मा कितना भी कह लें कि भजन कीजिए, कहते कहते मर जाएं, लेकिन हमारे कान में जूं नहीं रेंगता है। हम लोगों का दिल पत्थर से भी कठोर है। साधु महात्मा कह दे तुलसी पहन लीजिए, कितना कह कह करके मर जाएंगे। कह देंगे तिलक लगा लीजिए, तो तिलक लगाने को कह दीजिए तो ऐसा लगता है ना कि पहाड़ रखने को बोल रहे हैं। मर जाएंगे, साधु के वचन की अवज्ञा कर देंगे, लेकिन तिलक नहीं लगाएंगे। ऐसे लोगों का कभी भी जिंदगी में कल्याण नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो।
जो व्यक्ति बस केवल सुने और बात नहीं माने, वास्तव में उसका सुनना भी न सुनने के जैसा ही है। ऐसे लोग कथा सुने चाहे नहीं सुने, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं। तो सुन के भी करना ही नहीं है तो फायदा क्या है? हम लोगों का दिल जो है ना पत्थर के जैसा है। साधु कहते कहते थक जाएंगे, बोलना ही बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग तो अपनी आदत नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोगों की दशा जो है ना कैसी है कि एक आदमी जो है ना अंधे लोगों के गांव में आईना बेचने के लिए चला गया। अब आप बतलाइए कि अंधे लोगों के गांव में आईना बेचने से कोई फायदा होगा? हम सब लोगों की भी वही दशा है। कितना भी कहा जाए, हम लोग भी जैसे अंधे लोगों के गांव में कितना भी कह दिया जाए कि ये शीशा ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन अंधे लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे नंगा रहने वाले लोगों के गांव में कोई कपड़ा बेचने चला जाए तो कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। वैसे ही कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को समझाना ना वास्तव में सुनी जंगल में चिल्लाने के जैसा है। जैसे सुनी जंगल में कितना भी चिल्लाओ कोई सुनने वाला है नहीं, वैसे ही यहाँ के लोगों की दशा है। कितना भी कह दीजिए, भगवान का भजन कीजिए, नाम जप कीजिए, तुलसी तिलक धारण कीजिए, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं प्रभु जी ने कितना बड़ा नियम पालन करने के लिए कह दिया है। सिंदूर लगा लेंगे लोग, बाल काला सफेद है तो काला करवा लेंगे लोग, न जाने क्या क्या ढोंग और पाखंड कर लेंगे लोग, लेकिन तुलसी तिलक धारण करने के लिए बोल दीजिए तो पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। तो वास्तव में चाहे कोई भी हो, मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन जो सच है वो मैं बता रहा हूं। कितना भी सुन लीजिए, जैसे कोल्हू का बैल जो है ना चलता बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, वैसे ही हम लोग सुने कितना भी लेकिन जीवन में करे नहीं ना तो कोई फायदा नहीं है। मक्का गए, मदीना गए, बन के आए पाजी, पहले की आदत गई नहीं, फिर पाजी के पाजी। खूब सत्संग सुना लेकिन कुछ भी जीवन में धारण नहीं किया तो क्या फायदा है? ऐसे तो अच्छा है कि अपने घर में ही बैठे रहें, कोई फायदा नहीं। तो हनुमान जी जो है उनका दिल जो है बहुत कोमल है, बहुत कोमल है। हम लोगों का दिल पत्थर जैसे है। कोई कितना भी साधु महात्मा कह ले कुछ भी, लेकिन हम लोगों का दिल पसीजता नहीं कि चलो कोई साधु महात्मा अपना घर परिवार छोड़ करके, माँ बहन छोड़ करके हमको कुछ समझा रहा है तो चलो हम उसके आज्ञा का पालन करें। ऐसा भी नहीं कि साधु महात्मा आपसे पैसे मांग रहा है कि लाओ हमको पैसा दे दो, एक घर दे दो, एक गाड़ी दे दो, एक बंगला दे दो। चलो ये कोई साधु महात्मा कहता तो चलो उसकी बात नहीं मानने जैसी थी, लेकिन कोई कह रहा है अपने ही कल्याण के लिए कह रहा है, फिर भी हम उसकी बात न माने तो हमसे बड़ा मूर्ख और हमसे बड़ा पत्थर दिल वाला व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता संसार में। हम सब लोग समझते हैं ना कि अरे हम कितने बुद्धिमान हैं, देखो हम कितने बुद्धिमान हैं। अरे बुद्धिमान नहीं, शास्त्र कहता मूर्ख हैं हम लोग बुद्धिमानी करते हैं, चालाकी चलाते हैं, हम लोग चालाकी दिखाते हैं। तो हनुमान जी ने सबसे पहला परिचय दिया कि हे प्रभु एक मैं मंद मोह बस, हे प्रभु एक तो मैं बहुत मंद हूं, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा कुटिल हृदय वाला हूं, मैं जो है मोह के बस में हूं, माया के बस में हूं। इस तरह से हनुमान जी ने राम जी को
अपनी कथा सुनाई। और इतना अपनी कथा सुनाने के बाद हनुमान जी चुप हो गए। उस समय राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि महाराज, आप जो है मुझको अपनी कथा सुना रहे हैं कि अपनी व्यथा सुना रहे हैं? अपनी कथा सुना रहे हैं कि अपनी व्यथा सुना रहे हैं? उस समय हनुमान जी जो है आगे बढ़ करके राम जी के चरणों को पकड़ लिए और चरणों को पकड़ करके बोले कि प्रभु, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस संसार में जीव की तो व्यथा ही हो सकती है, कथा तो एकमात्र राम की हो सकती है या कृष्ण की हो सकती है। जीव की व्यथा ही हो सकती है। हम जीव हैं और हम जीव की तो व्यथा ही हो सकती है, कथा तो राम और कृष्ण की हो सकती है। एक संत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि इस संसार में कृष्ण कथा ही कथा है, राम कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और वृथा है। सब कुछ व्यथा और वृथा है। अर्थात इस संसार में मेरा कहने का भाव यह है कि इस संसार में भगवान राम और कृष्ण की कथा ही सुनने योग्य है, जीव की कथा सुनने और बोलने योग्य नहीं है। इसीलिए हम सबको जो है ना जीव की कथा न सुनना चाहिए न बोलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, भाल ना खाइबे और भाल ना पारिबे। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि हमें जो है सांसारिक वार्ता नहीं करना चाहिए, संसार के लोगों की कथा कहानी नहीं कहना चाहिए। लेकिन हृदय में बहुत पीड़ा होती है, बहुत अपार पीड़ा होती है कि यहाँ पर लोग इतने दिनों से कथा सुनते हैं, लेकिन फिर भी जब आपस में मिलते हैं तो फलानवा ठेकानवा चिलानवा की बात शुरू कर देते हैं। अरे भाई, मिले हैं, ठीक है, दो चार हालचाल हो गया, फिर भगवान का चर्चा करना चाहिए, भगवान के विषय में बोलना चाहिए, क्योंकि भक्त का यही लक्षण है। गीता में भगवान कहते हैं, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्तों का स्वभाव क्या है कि मेरे भक्त जो है जब आपस में मिलते हैं तो संसार की वार्ता नहीं करते हैं, संसार के व्यर्थ के बातों में अपना समय नहीं गवाते हैं। मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। मेरे भक्त जब मिलते हैं तो आपस में मेरी कथाओं का गुणगान करते हैं, मेरे नाम का गुणगान करते हैं, मेरे लीला का गुणगान करते हैं। ये मेरे भक्तों का स्वभाव है। और शिव जी रामायण में यही बात कहते हैं कि जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। शिव जी मां पार्वती को कहते हैं कि देवी, इस संसार में जो व्यक्ति इतना सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके, इतना सुंदर जीव प्राप्त करके, बोलने की शक्ति प्राप्त करके भी भगवान का गुणगान न गा करके केवल बस संसार का वार्ता ही करने में लगा रहता है, उस व्यक्ति की जीवा जो है ना मेंढक के जीवा के समान है। ये मैं नहीं कहता हूं, शिव जी कहते हैं। इस जीव को प्राप्त करके कोई व्यक्ति भगवान का गुणगान नहीं करता, केवल बस संसार का चर्चा ही करने में लगा रहता है, उस व्यक्ति का जीव जो है मेंढक के जीवा के समान है। जैसे मेंढक जो है वर्षा के दिनों में जो है टर टर करते रहता है, लेकिन उसके टर टर बोलने का कोई मतलब नहीं है होता है, उल्टा वो टर टर बोल करके सांप को निमंत्रित करता है कि आओ और मुझे खा जाओ।
सांप को कम सुनाई देता है, लेकिन फिर भी मेंढक इतना टर टर करता है कि सांप जो है अपने बिल से निकलता है और उस मेंढक को पकड़कर खा जाता है। उसी तरह से इस संसार में जो लोग अपने जीव से केवल संसार की वार्ता करते रहते हैं, वास्तव में उनकी जीव जो है ना मेंढक के जीव के समान है। मेंढक के जीव में और उनके जीव में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जीव मिला है तो भगवान का गुणगान करना चाहिए, लेकिन हृदय में बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है कि इतना सुनने के बाद भी ना लोग अपने घरों में कोई भी आए ना, हाँ फलानवा ठेकानवा चिलानवा हई हऊ हा ही हू करेंगे लोग। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि संसार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपना जो भी बात है काम है वो करना चाहिए, लेकिन बाद में भगवान का गुणगान करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो बस केवल संसार का वार्ता करने में ही लगे रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ऐलान करते हैं कि ये मेरे भक्तों का स्वभाव नहीं है। मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो मेरे लीलाओं का गुणगान करते हैं। भागवत पढ़िए आप, भागवत में कथा है कि जब मैत्रेय जी और विदुर जी मिले तो क्या हुआ। मैत्रेय विदुर मिले तो उन्होंने संसार की वार्ता नहीं शुरू किया। दो भक्त मिले तो मैत्रेय और विदुर जी मिले तो वहां पर भगवान की कथा शुरू हो गई। भागवत में जब भी गोपियां मिलती है तो गोपियां आपस में मिलती है, भगवान की भक्ता तो क्या करती हैं, वो संसार की चर्चा नहीं करती हैं कि फलानवा ठेकानवा के घर में क्या हुआ, चिलानवा की बेटी का क्या हुआ, उसका बेटा का क्या हुआ, ये सब वार्ता नहीं करती थी। गोपियां जब मिलती हैं तो कृष्ण की चर्चा करती हैं कि देखो तो आज हमारे ठाकुर जी कितना सुंदर मोर पंख धारण किए थे, आज हमारे ठाकुर जी कितना सुंदर अपने कमर में पीतांबर धारण किए हुए थे, आज हमारे ठाकुर जी तो इतना सुंदर बांसुरी बजा रहे थे कि सुनते सुनते जी नहीं भर रहा था, आज हमारे ठाकुर जी का जो श्रृंगार है बड़ा सुंदर लग रहा था, आज हमारे ठाकुर जी ने वृंदावन में गौचारण करते समय ये लीला किया, आज हमारे ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण किया, आज हमारे ठाकुर जी ने कालिया नाग का दमन किया। गोपियां जब आपस में मिलती है तो कृष्ण कथा का चर्चा करती है। सुखदेव जी और परीक्षित मिले, दो भक्त मिले तो क्या हुआ, भागवत का कथा शुरू किए। रामायण में देखिए, रामायण में जब शिव और पार्वती जी मिलते हैं तो क्या करते हैं, राम जी का गुणगान शुरू करते हैं। जब याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ऋषि मिलते हैं तो क्या करते हैं, राम की कथा शुरू करते हैं। जब शिव जी और काक भुसुंडी जी मिलते हैं, गरुड़ जी मिलते हैं तो क्या करते हैं, संसार की वार्ता नहीं शुरू, राम की कथा शुरू करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। क्योंकि यही भक्तों का स्वभाव है, भक्त जब आपस में मिलते हैं तो भगवान का गुणगान करते हैं, न कि संसार का। और जो संसार का गुणगान करता है वो वास्तव में भक्त है ही नहीं, वो भक्त नहीं है। ये मैं नहीं कहता, कृष्ण गीता में कहते हैं। इसीलिए अगर हम सब लोग अपने आप को भक्त मानते हैं ना, तो जब हम मिले तो भगवान की कथा शुरू करनी चाहिए। भगवान की कथा नहीं आती है तो भगवान का नाम शुरू कीजिए, भगवान का नाम गाइए। संसार की वार्ता नहीं होनी चाहिए। हमारे सूरदास जी कहते हैं, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। सूरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही जीव है जो हरि का गुणगान गाती है, वही आदमी है जो भगवान के चरणों की सेवा करता है। नहीं तो जो व्यक्ति इतना सुंदर मनुष्य देह प्राप्त करके
भगवान का गुणगान नहीं करता, वास्तव में उस व्यक्ति का जीव जो है मेंढक के जीवा के समान है। इसीलिए हमें इतना सुंदर मनुष्य का देह प्राप्त करके भगवान का गुणगान गाना चाहिए, भगवान का गुणगान। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को हमारी बात बहुत कठोर लग रही होगी, लेकिन अब क्या कहें, जब आदमी प्रेम से नहीं समझता है तो थोड़ा सा कठोर बोलना पड़ता है। इतना दिनों से हम सब लोग सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसा भक्त नहीं देखा कि दो लोग मिलते हो तो भगवान की कथा शुरू करते हो, भगवान की चर्चा शुरू करते हो, तो दिल में तो दुख होता ही है ना। जब कोई शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है और विद्यार्थी सीखते नहीं है तो शिक्षक के दिल में जितना दुख होता है उतना ही दुख एक भक्त के दिल में भी होता है। शिक्षकों को तो दुख होता भी नहीं होगा, लेकिन एक भक्त को दुख होता है, क्योंकि शिक्षक पढ़ाए उसको पैसा चाहिए, आप पढ़ो चाहे मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़ो चाहे पास हो चाहे फेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक भक्त को दुख होता है कि इतना सुनने के बाद भी लोग मिले तो बस केवल संसार की वार्ता ही, दूसरे का निंदा, दूसरे का दोष, फालतू का बकवास, फालतू का ही हा हा हो, यही सब करते हैं लोग। बहुत दिल में दुख होता है। तो कहने का भाव यह है कि संसार में जीव की कथा, मनुष्य की कथा जो है सुनने और बोलने योग्य नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि एक भक्त को जो है कभी भी संसार की वार्ता नहीं करना चाहिए। हाँ, हम संसार में हैं तो कोई व्यक्ति मिला तो थोड़ा बहुत समाचार होना चाहिए, मैं इसके लिए मना नहीं करता, लेकिन जितना चाहिए उतना ही, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं। हमें हर वो प्रयास करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आया है उसे अपना काम धंधा हो गया, उसे अपना जो भी काम की बातें हो गई, उसके बाद जो है हमें उसे भगवान के विषय में बतलाना चाहिए। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, अपना गोलोक धाम छोड़ करके संसार में आए, क्या बताने के लिए? ये बताने के लिए नहीं कि हम फालतू की बात करते रहें, ये बताने के लिए आए कि यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसे भी देखिए उसे कृष्ण के विषय में बतलाइए, उसे राम के विषय में बतलाइए। इससे हमारी वाणी भी पवित्र होगी और जो सुनेगा उसका कान पवित्र होगा। इसलिए जिसे भी देखिए उसे कृष्ण के विषय में बतलाइए। अब आप लोग अपने हृदय पर हाथ रख करके कहिए कि कितने लोग यहाँ से जाने के बाद किसी आदमी को कृष्ण के विषय में बतलाते हैं? कोई हमारा मित्र आएगा, कोई हमारे घर पर सहेली आएगी तो हम लोग पूरा दुनिया भर की चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक बार भी हम ये नहीं कहेंगे कि आप कृष्ण का भजन करते हैं, आप राम जी का भजन करते हैं। दुनिया की बात करेंगे लेकिन एक बार भी राम कृष्ण के विषय में नहीं बोलेंगे, ना बताएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, जिसे भी देखिए उसे कृष्ण के विषय में, राम के विषय में बतलाइए। इससे सामने वाले का कान और हमारी वाणी पवित्र होगी। तो मैं ये कह रहा था कि हनुमान जी राम जी से बोले कि प्रभु, इस संसार में जीव की तो व्यथा ही हो सकती है, कथा तो एकमात्र राम की हो सकती है, कृष्ण की हो सकती है। तो कहने का भाव यह है कि चूंकि भगवान की कथा ही सुनने योग्य है और बोलने योग्य है, इसीलिए हम सबको जो है भगवान राम और कृष्ण की कथा ही सुननी चाहिए। और इसीलिए आज जो है हम लोग श्री राम जी की कथा सुनेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद राम जी का जन्मोत्सव
रामनवमी महोत्सव आने वाला है, इसलिए हम सब लोग राम जी की कथा सुनेंगे। क्यों राम जी की कथा सुनेंगे? क्योंकि राम जी की कथा सुनने की बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, आज जो है ना, आदमी की आकृति जो है वह तो मनुष्य के जैसी है, लेकिन आज आदमी की जो प्रकृति है, आदमी का जो नेचर है ना, वह बिल्कुल जानवर जैसा हो चुका है, बिल्कुल जानवर जैसा। और आज जो है यह तो प्रत्यक्ष देखने को मिलता है कि आजकल ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि भाई जो है अपनी बहन से शादी कर रहे हैं। आजकल ऐसे ऐसे केस सुनने को मिल रहे हैं कि ससुर जो है अपनी ही बहू के साथ गलत व्यवहार करते हैं। आजकल ऐसे ऐसे केस सुनने को मिल रहे हैं कि जो हम शायद सपनों में भी सोच नहीं सकते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल लोग जो है ना, जानवर जैसे ही हो गए हैं। जैसे जानवर लोग जो है वो ये नहीं देखते हैं कि कौन हमारी माँ है और कौन हमारा बहन है, वैसे ही आज के मनुष्य लोग भी जो है ना, जानवर जैसे ही हो गए हैं। कौन हमारी माँ है, कौन हमारी बहन है, ये आदमी को दिख नहीं रहा है। आदमी जानवर जैसा बन गया है। आकृति मनुष्य की है, लेकिन जो प्रकृति है, नेचर है, जो स्वभाव है, वो जानवर जैसा हो गया है। तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि संसार में वर्तमान समय में आदमी की आकृति जो है वह तो मनुष्य जैसी है, लेकिन आदमी की प्रकृति जो है वह बिल्कुल जानवर जैसी हो गई है। लेकिन अगर कोई जानवर जैसा प्रकृति वाला व्यक्ति भी, जानवर जैसा प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी अगर राम की कथा को श्रवण करता है और श्रवण करने के बाद अपने जीवन में उतारता है, तो वह व्यक्ति जो है देवता के समान जो है प्रकृति वाला बन जाता है। देवता के समान प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बन जाता है। अर्थात उस व्यक्ति का आचरण जो है राक्षस की प्रवृत्ति से, जानवर की प्रवृत्ति से अलग होकर के देवता के समान उस आदमी की प्रवृत्ति हो जाती है। जो राम कथा को केवल सुनता नहीं, सुन करके जो जीवन में उतारता है उसका। इस बात को भी हम लोग रामायण के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। रामायण में वर्णन है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे पहली बार हनुमान जी से मिले, सुग्रीव जी से मिले, अंगद जी से मिले, उस समय राम जी की जितनी भी सेनाएं थीं, उस समय सब जो है बानर के रूप में थे, सब बंदर के रूप में थे। रामायण में लिखा है हनुमानादि सब बानर बीरा। जब राम जी, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद इत्यादि से मिले तो उस समय सब लोग जो है बंदर के रूप में थे, एक पशु के रूप में थे। लेकिन जब वे सारे बंदर जो है भगवान राम के संपर्क में आए और अपने हाथों से भगवान राम की सेवा किए और अपने जीभ से भगवान के नाम का जप किए और अपने वाणी से भगवान राम के गुणों का गान किए और अपने कान से
लखन जी के मुख से राम जी की कथा सुने तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो रामायण में लिखा है कि ये सारे बंदर लोग अपनी हाथ से भगवान की सेवा करके, जीभ से भगवान राम का नाम और गुणगान करके, और लखन जी के मुख से अपने कान से राम जी की कथा सुन करके ये सारे बंदर जो है अंत में सब के सब मनुष्य बन गए। हनुमानादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। अंत में राम कथा सुनने के बाद जो है ये सारे बानर जो है मनुष्य बन गए। मतलब इन सारे बंदरों की आकृति और प्रकृति दोनों ही बदल गई। इसका मतलब यह है कि भगवान राम की कथा में ऐसी शक्ति है कि राम की कथा जो है ना वह पशु को भी मनुष्य बना देती है। भगवान राम की कथा में ऐसी शक्ति है कि राम की कथा जो है आदमी के भीतर जो पशुत्व की वृत्ति है, जानवर की जो वृत्ति है, उस जानवर की वृत्ति को मिटा करके राम की कथा जो है उस व्यक्ति के भीतर मनुष्यत्व प्रदान कर देती है, देवत्व प्रदान कर देती है। अर्थात राम की कथा जो है इसमें ऐसी शक्ति है कि राम की कथा जानवर जैसे आचरण करने वाले व्यक्ति को भी एक देवता के समान आचरण वाला व्यक्ति बना देती है। यह है राम कथा की महिमा। और इसके प्रमाण है सारे हनुमान आदि जितने भी बंदर थे, ये सब प्रमाण है कि भगवान राम की कथा में ऐसी शक्ति है कि राम की कथा सुन करके पशु भी मनुष्य बन जाते हैं। अर्थात राम की कथा सुन करके जानवर जैसा व्यक्ति भी देवता के समान प्रवृत्ति और प्रकृति वाला बन जाता है। ये है राम कथा सुनने की महिमा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को राम की कथा सुननी चाहिए, कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। तो भगवान राम की कथा सुनने की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। इसीलिए आज हम सब लोग जो है ना राम की कथा सुनेंगे, श्री रामचंद्र जी की कथा सुनेंगे। और भगवान राम की कथा इसलिए भी सुनेंगे क्योंकि भगवान राम की हर लीलाओं के पीछे जो है ना हम सभी मनुष्यों के लिए बहुत सारी शिक्षाएं भरी हुई हैं, बहुत सारी शिक्षाएं भरी हुई हैं। भगवान राम की हर लीला जो है मनुष्य को, हम मनुष्यों को कोई ना कोई शिक्षा प्रदान करती है, अनमोल शिक्षा प्रदान करती है। जैसे रामायण में प्रसंग है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिए, तो जन्म लेते ही भगवान राम ने सबसे पहला काम क्या किया? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान राम जन्म लेते ही सबसे पहले वो रोने लगे। जैसे संसार का साधारण बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहला क्या करता है? रोता है। उसी तरह से राम जी भी जन्म लिए तो सबसे पहले क्या किए? वो रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। तो भगवान जो है इस रोने की लीला से हम मनुष्यों को कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान राम जो है अपने इस रोने की लीला से हम मनुष्यों को यह बताना चाहते हैं कि देखो हे संसार के लोगों,
मैं जो है ना केवल आनंद में ही नहीं रहता हूं। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बार बार मेरे विषय में कहा गया है आनंदोमय अभ्यासात। जैसे सूरज से निरंतर किरणें निकलती रहती हैं, प्रकाश निकलते रहता है, वैसे ही भगवान के भीतर से नित्य 24 घंटा आनंद निकलते रहता है। 24 घंटा आनंद निकलते रहता है। भगवान राम जो है ना, भगवान राम है चाहे कृष्ण है, ये दोनों जो है आनंद के मूर्तिमान विग्रह हैं। अगर इनके भीतर से आनंद निकाल दिया जाए ना तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये आनंद से ही बने हुए हैं। जैसे चीनी से बने हुए हाथी में से अगर चीनी को निकाल देंगे तो कुछ बचेगा? आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे चीनी से बने हुए हाथी में से अगर हम चीनी को निकाल देंगे तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वो हाथी चीनी से ही बना हुआ है। इसी तरह से अगर हम भगवान के भीतर से आनंद को निकाल देना तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान आनंद से ही बने हुए हैं। भगवान 24 घंटा आनंद में रहते हैं। भगवान चाहे भी कि मैं दुखी हो जाऊं तो ये कभी हो नहीं सकता। शास्त्रों में लिखा है कि जैसे सरस्वती जी चाहे कि मैं पागल बन जाऊं, मैं मूर्ख बन जाऊं, तो ये कभी हो नहीं सकता। जैसे अगर लक्ष्मी जी चाहे कि मैं कंगाल बन जाऊं, भिखारी बन जाऊं, तो ये कभी हो नहीं सकता। जैसे सूरज चाहे कि मैं अंधकार का दर्शन कर लूं, वो कभी हो नहीं सकता। वैसे ही इस संसार में भगवान चाहे भी कि मैं दुखी हो जाऊं तो ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान आनंद से ही बने हुए हैं। तो भगवान के विषय में शास्त्रों में लिखा है कि भगवान आनंद कंद है। इसीलिए जब कृष्ण का जन्म हुआ तो क्या कहते हैं लोग? ये नहीं कहते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ, क्या कहते हैं? नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर पर कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, नंद के घर पर आनंद का जन्म हुआ। तो भगवान जो है हमेशा आनंद में रहते हैं, लेकिन ऐसे आनंद कंद भगवान राम जो है जन्म लेते ही रोने लगे। तो भगवान अपने इस रोने की लीला से जगत को क्या बताना चाहते हैं? तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, भगवान जो है जन्मते ही रोने लगे। यह लीला करके भगवान यह बताना चाहते हैं कि देखो हे संसार के लोगों, आप लोग केवल यह मत सोचिए कि मैं केवल आनंद में ही रहता हूं। नहीं, मैं आनंद में तो रहता हूं, साथ ही साथ मैं रोता भी हूं। देखो, आज आंख फाड़ फाड़ के देख लो, आंख खोल करके देख लो, मैं केवल आनंद में ही नहीं रहता हूं, मैं रोता भी हूं। देखो आज मैं कितना रो रहा हूं। तो भगवान इस लीला से बताना चाहते हैं कि हे संसार के लोगों, देखो आज मैं रो रहा हूं ना, मैं आंसू बहा ही रहा हूं ना, तो ऐसा कीजिए कि आप सब लोग जो है ना अपना आंसू भी मुझको ही दे दीजिए, क्योंकि जब मैं रोना शुरू ही कर दिया हूं तो आपके भी हिस्से का आंसू मैं ही बहा लूंगा। जब मैं रोना शुरू ही कर दिया हूं तो आपके भी आंखों का आंसू, आपके भी हिस्से का आंसू मैं ही बहा लूंगा। इसलिए हे संसार के लोगों, आप लोग मत रोइए, आप अपना आंसू मुझे दे दीजिए, मैं आपके हिस्से का आंसू रोऊंगा। आप लोग खुश रहिए, आपका आंसू मैं ले लूंगा। ये बताने के लिए भगवान राम जो है जन्म लेते ही रोने लगे।
देखिए भगवान राम की जो एक एक लीलाएं हैं, उन लीलाओं के पीछे बहुत सुंदर सुंदर रहस्य है। अगर हम सब लोग चाहते हैं ना कि हम न रोएं, तो अपने हिस्से का आंसू जो है आप भगवान को दे दीजिए। भगवान लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सब लोग जो है ना इतने शरीफ हैं कि हम कहते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, हम अपने आंसू आपको नहीं देंगे, हम खुद ही रो लेंगे, अपने हिस्से का आंसू हम आपको नहीं देंगे। भगवान राम जो है जन्म लेते ही रोने लगे। और इतना ही नहीं, आगे चल करके रामायण में प्रसंग है कि आगे चल करके भगवान राम जनकपुर में जनक जी की पुष्प वाटिका में पहुंचे। अपने गुरु विश्वामित्र जी का पूजन करने के लिए फूल लाना था, तो फूल चयन करने के लिए जनक जी की पुष्प वाटिका में पहुंचे। और जैसे ही वहां गेट पर पहुंचे तो माली ने भगवान को रोक दिया। राम जी ने पूछा कि अरे मैं जनक जी का मेहमान हूं और ये जनक जी की वाटिका है, तो मेहमान का तो कारपेट बिछा के स्वागत करना चाहिए, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? उस समय उस माली ने कहा कि हे प्रभु, आप हमारे वाटिका से फूल चयन करें, इससे बड़ा सद्भाग्य क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको फूल नहीं तोड़ने दूंगा, मैं आपको पुष्प वाटिका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। क्यों? क्योंकि हे प्रभु, मैं क्या बताऊं, मुझे एक चीज सोच करके, एक बात सोच करके बड़ा डर लग रहा है। क्या डर? इस बात का है कि आपका मुख जो है ना बिल्कुल खिले हुए ताजा ताजा कमल के समान दिख रहा है। आपका जो मुख है ना वह बिल्कुल एकदम सुबह में ताजा ताजा जैसा कमल खिला होता है ना, वैसा आपका मुख दिख रहा है। और हे प्रभु, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप पुष्प वाटिका में प्रवेश करें तो कहीं कोई भंवरा जो है, कहीं कोई मधुमक्खी जो है आपके मुख को कमल समझ करके डंक न मार दे। इस बात को सोच करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए मैं जो है ना आपको पुष्प वाटिका में फूल नहीं तोड़ने दूंगा, आपको पुष्प वाटिका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। और हे प्रभु, मुझे एक चीज का और डर लग रहा है। क्या? कि हे प्रभु, मैं क्या बताऊं, आप मेरे पुष्प वाटिका में फूल चयन करें तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि आपका हाथ इतने कोमल हैं, आपके हाथ इतने कोमल हैं कि मुझे डर लग रहा है कि आप कहीं फूल तोड़ने जाएं तो कहीं फूल की पंखुड़ियां आपके हाथों में चुभ न जाएं। इस बात को सोचकर मुझे डर लग रहा है, इसीलिए मैं आपको पुष्प वाटिका में न घुसने दूंगा, न फूल चयन करने दूंगा। लखन जी तो बगल में खड़ा होकर के लाल हो रहे थे कि प्रभु देखो और सीधा बनिए। अरे ये लोग जो है ना ये ऐसे नहीं मानेंगे। आप जितना सीधा बनते हैं ना, लोग आप सीधापन का बहुत दुरुपयोग करते हैं। संसार में बात भी सही है, सीधापन का लोग बहुत दुरुपयोग करते हैं। जो सीधे लोग होते हैं उनका लोग बहुत दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग तो साधु महात्माओं को ही ठग लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। एक महात्मा जी जो है अयोध्या जा रहे थे, ट्रेन से अयोध्या जा रहे थे, तो टीटी आया और आ करके महात्मा जी से पूछा कि टिकट दिखाइए, टिकट टिकट दिखाइए, टिकट। तो उस समय महात्मा जी तो भोले वाले थे, पैसा वैसा था नहीं, टिकट नहीं निकाला था। तो उस टीटी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो?
महात्मा जी ने कहा अयोध्या, तो टीटी ने कहा टिकट दिखाइए, तो महात्मा जी ने कहा टिकट नहीं है, तो टीटी ने कहा कि तब आप चलिए, कहाँ, जहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ था जेल में चलिए अब संसार के लोग होते ना तो उस टीटी को सिखा देते, क्योंकि संसार के लोग बड़ा, लोगों के पास तो कितना दिमाग है। एक बार ऐसे ही एक आदमी जा रहा था ट्रेन में, टिकट नहीं था, तब तक टिकट वाला आ गया। तो अब जो आदमी बैठा हुआ था उसके पास टिकट था, लेकिन 2-4 दिन पहले का पुराना टिकट था। अब जैसे ही टिकट चेक करने वाला आया तो उस समय वो आदमी ने देखा कि अरे आज तो टिकट कटाए नहीं, 4 दिन पहले का टिकट है, तो अब क्या करें, अगर इसको नहीं टिकट दिखाएंगे तो फिर ये पकड़ के जेल में बंद कर देगा। तो उस समय उस आदमी ने क्या किया कि वो जो पुराना टिकट था ना, उस पुराना टिकट को पानी से गीला कर दिया और उस पर थूक दिया पूरा थूक दिया, पूरा खेखार करके थूक दिया और थूक करके कहा कि टीटी साहब हम अब ना बाथरूम में गए नहीं, तो टिकटवा जो पूरा संडास के टकिए में गिर गई, तो तनी बढ़िया से देख के चेक कर ली लेटरिन के पूरे कबोर्ड में ही गिर गया था, तो इसको थोड़ा हाथ में अच्छे से रख के चेक कर लीजिए। तो टीटी का था ना रखो, ठीक बा ऐसे ऐसे लोग होते हैं। संसार के लोग जो है ना, किसको कैसे ठगना है इसमें तो पूरा पीएचडी किए हुए हैं, पूरा फुल पीएचडी। तो हम क्या कह रहे थे, यहाँ कहाँ से आ गए हम? हाँ, सीधे साधे लोग का लोग बहुत दुरुपयोग करते हैं। देखिए इस संसार में जो है ना, सब लोग फूलों के ऊपर तो पाँव रखते हैं, लेकिन कोई कांटों के ऊपर पाँव नहीं रखता है। कोई रखता है? तो कांटा के ऊपर रखेंगे तो पूरा घुस जाएगा अंदर, फिर दोबारा डालेंगे नहीं पाँव, दोबारा पाँव रखेंगे ही नहीं। तो संसार में लोग सीधे लोगों को बहुत परेशान करते हैं। तो माली ने राम जी को साफ साफ मना कर दिया कि हम आपको पुष्प वाटिका में प्रवेश नहीं करने देंगे, लेकिन अंत में राम जी ने जैसे तैसे मना करके और जैसे ही पुष्प वाटिका में प्रवेश किए, उस समय सुबह सुबह का समय था और सूरज भी बहुत कोई तेज नहीं निकला था, और राम जी अपने बहिर्वास में फूल चयन कर रहे थे अपने गुरुदेव की पूजा करने के लिए। तो फूल चयन कर रहे थे तो भगवान राम के माथे से टप टप पसीना चूने लगा। फूल तोड़ने पर पसीना चू रहा था। जब माँ सीता जी ने देखा तो माँ सीता जी ने विचार किया कि जब इन महाशय जी को फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है तो शिव जी का धनुष कैसे तोड़ेंगे? शिव जी का ऐसा धनुष कैसे तोड़ेंगे? तो प्रसंग बड़ा है। मेरा कहने का भाव ये है कि राम जी जो है फूल चयन कर रहे थे तो उनके माथे से पसीना आ गई और भगवान थक गए। तो भगवान इस थकने की लीला से हम सबको क्या बताना चाहते हैं? तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, भगवान अपने इस थकने की लीला से हम सभी मनुष्यों को यह बताना चाहते हैं कि हे संसार के लोगों, आप लोग केवल यह मत सोचिए कि मैं जो है केवल शेषनाग जी के ऊपर सो करके आराम ही करता हूँ, या मैं केवल खाली बस मंदिरों में खड़ा रह करके दिन रात भक्तों से पूजा सेवा ही ग्रहण करता हूँ। नहीं, मैं जो है परिश्रम भी करता हूँ,
और देखो मैं इतना परिश्रम करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ कि मेरे माथे से पसीना चू रहा है, मैं थक गया हूँ। तो हे संसार के लोगों, मैं जो है ना परिश्रम भी करता हूँ और थकता भी हूँ। इसलिए हे संसार के लोगों, अब जब मैंने जनकपुर में इस थकान को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया, तो हे संसार के लोगों, आप लोग भी जो है ना अपना थकान भी मुझे दे दीजिए। मैं आप सब लोगों का भी थकान मैं अपने जीवन में स्वीकार कर लूंगा। आप सब लोगों के भी, जब मैंने जनकपुर में थकान को ग्रहण करना शुरू कर ही दिया है, तो आप लोगों का थकान भी मैं स्वीकार कर लूंगा, ग्रहण कर लूंगा। आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, अपने जीवन का सारा भार मेरे सिर पर दे दीजिए। मैं आपके सारे बोझ को स्वीकार कर लूंगा, मैं आपके थकान को स्वीकार कर लूंगा। भगवान यह बताने के लिए भगवान थकने की लीला किए। इसीलिए हम सब लोग जो है ना भगवान के लीला से शिक्षा लेकर के और अपने जीवन का जो भी बोझ है ना भगवान के चरणों में सौंप देना चाहिए। भजन गाते हैं ना महात्मा लोग, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अपने जीवन का बोझ जो है, अपने जीवन का बोझ हमें भगवान के चरणों में सौंप देना चाहिए। अपने जीवन का बागडोर भगवान के हाथ में सौंप देना चाहिए। लेकिन हम सब लोग जो है ना बहुत पीड़ा होती है दिल में। इतना इतना सुनने के बाद भी हम सब लोगों के कान में कोई जू नहीं रेंगते। हम सब लोग जो है अपने जीवन का बागडोर भगवान के हाथ में नहीं सौंपते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो है ना अपने बुद्धि और बल पर भरोसा है, लेकिन हम सबको भगवान पर भरोसा नहीं है। देखिए कलयुग के जो लोग हैं ना, कलयुग के लोगों में सबसे बड़ा दोष यही है कि कलयुग के लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं होता। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, जो नर कर विश्वास, कलयुग समयुग नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के लोगों के दिल में जो है ना भगवान पर भरोसा नहीं है। आज के लोग जो होते हैं ना, लोगों की बात छोड़िए, हम लोगों की बात देखिए कि हम लोगों को जो है ना फ्लाइट जो चलाते हैं पायलट, फ्लाइट जो उड़ाते हैं पायलट, उस पायलट के ऊपर भरोसा है। इसीलिए हम लोग पायलट के ऊपर भरोसा करके फ्लाइट में बैठ जाते हैं और 10-10 हजार 20-20 हजार हम लोग आकाश में ऊपर उड़ते हैं। आधा तो ऐसे ही ऊपर चले जाते हैं बस आधा ही बाकी रह जाता है। तो हम लोगों को जो है ना उस पायलट पर विश्वास है, इसीलिए हम लोग उस पायलट पर भरोसा करके हम लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं। हम लोग जो है ना ट्रेन चलाने वाले आदमी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं मन में एक बार भी, क्या रे हम ट्रेनवा में सूत जाएं और कहीं अचानक ड्राइवरवा इमरजेंसी ब्रेक मार दे तब का होई, पूरा ट्रेन में उलट जाई। हम लोग कभी नहीं सोचते हैं क्या रे हम ट्रेन में बैठेंगे तो कहीं ट्रेन का ड्राइवर एक्सीडेंट कर देगा तो। हम लोग कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम लोग को ट्रेन के ड्राइवर पर विश्वास है।
हम लोग को यहाँ से गोरखपुर जाना हो तो हम लोग गाड़ी में बैठेंगे ना तो बस के ड्राइवर पर विश्वास हो जाता है। उस समय हम तनिक भी नहीं विचार करते हैं कि अरे ड्राइवर शराब पिए ले कोई ले लड़ा दी तो हम लोग तनिक भी विचार नहीं करते हैं। हम लोगों को फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट पर, आदमी पर विश्वास है। हम सब लोगों को जो है ट्रेन चलाने वाले आदमी के ऊपर विश्वास है। हम लोगों को बस चलाने वाले आदमी के ऊपर विश्वास है, लेकिन हम सब लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं। हम लोग जो है सुबह में मंजन करते हैं, कोलगेट करते हैं, चाहे जो भी मंजन करते हैं, तो हम लोग एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि अरे हम मंजन करेंगे तो क्या पता इस मंजन में मंजन बनाने वाला जहर मिला दिया होगा। तो हम लोग एक बार भी नहीं विचार करते हैं। हम लोग चाय वाले के दुकान पे जाते हैं तो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि अरे ये चाहवा वाला अगर में जहर मिला दे हुई तो हम लोग एक बार भी ये नहीं विचार करते हैं, क्योंकि हम लोगों को आदमी पर विश्वास है, मनुष्यों पर विश्वास है, लेकिन हम लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं है। हम लोग को आदमी पर विश्वास है, इसीलिए चाय बना के दे देंगे ना तो हम लोग पी लेंगे, लेकिन हम लोग को भगवान पर विश्वास नहीं है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को, एक विवेकवान व्यक्ति को भगवान अपने लीला से शिक्षा दे रहे हैं कि हे संसार के लोगों, आप सब लोग अपने जीवन का भार, अपने जीवन का बोझ मुझको दे दीजिए। मैं आज जो है जनकपुर में थकान को स्वीकार कर लिया। देखो मैं परिश्रम करता हूं, जब मैं जनकपुर में थकान को स्वीकार करना शुरू कर दिया है तो मैं आपके जीवन के भी थकान को, आपके जीवन के भी बोझ को मैं स्वीकार कर लूंगा। आप बस अपने जीवन का बोझ मुझे दे दीजिए, आप अपने जीवन के नौका का डोर मेरे हाथ में सौंप दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। भगवान यह बताने के लिए जनकपुर में, जनक जी की पुष्प वाटिका में थकान को स्वीकार किया, अपने माथे पर पसीने की बूंद को स्वीकार किया। इतना ही नहीं, आगे चल करके जब भगवान राम चित्रकूट में गए, दंडकारण्य वन में गए, उस समय दंडकारण्य वन में बहुत सारे कांटे थे और वो सारे कांटे जो है भगवान राम के चरणों में चुभ गए। लेकिन भगवान राम भी जो है ना, अपने चरणों में चुभे हुए कांटों को निकाला नहीं। यहां तक कि भगवान राम जो है जीवन भर उन कांटों को अपने चरणों से नहीं निकाला। मां सीता ने राम जी से निवेदन किया कि प्रभु आप इन कांटों को अपने चरणों से निकाल दीजिए। राम जी ने कहा कि प्रिया जी आप ही निकाल दीजिए। उस समय सीता जी कांटों को निकाल रही थी, परंतु वो कांटे निकल नहीं रहे थे। उस समय मां सीता ने कहा कि प्रभु आप कितने कृपालु हैं, आप कितने दयालु हैं कि संसार के जो विवेकवान मनुष्य हैं वे तो आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते ही हैं, लेकिन ये जो जड़ कांटे हैं वो जड़ कांटे भी आपके चरणों की महिमा जान करके आपके चरणों का आश्रय लिए हुए हैं और मेरे छुड़ाने पर भी नहीं छूट रहे हैं, मेरे निकालने पर भी नहीं निकल रहे हैं। राम जी ने पूरे जीवन भर उन कांटों को नहीं निकाला। हनुमान जी ने एक बार राम जी से कहा कि प्रभु आप कृपा करके इन कांटों को अपने चरणों से बाहर निकाल दीजिए। राम जी ने कहा कि हनुमान मेरा एक व्रत है, दुनिया के लोग एकादशी व्रत करते हैं, रामनवमी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत करते हैं, न जाने कौन कौन सा व्रत करते हैं, मैं भी एक व्रत करता हूं।
कौन सा व्रत करता हूं? राम जी ने कहा कि संसार में अगर कोई जीव, चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना हो, कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, कितना ही अधम से अधम क्यों ना हो, अगर अधम से अधम जीव भी एक बार भी मेरी चरण का आश्रय ले लिया तो उस व्यक्ति का मैं जो है कभी भी त्याग नहीं करता हूं। ये मेरा व्रत है। सकृत देव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद् व्रतम मम। मेरा व्रत है कि अगर कोई जीव कितना ही पापी हो, दुराचारी हो, अनाचारी हो, अधम हो, एक बार मेरी शरण में आकर के यह कहे कि हे राम, आज तक मैंने जितना पाप किया वो गलती से कर लिया, लेकिन आज के बाद मैं अब दोबारा पाप नहीं करूंगा, अब से मैं आपके चरणों के आश्रय में रहूंगा। अगर कोई जीव ऐसा संकल्प करके, एक बार भी ऐसा कह करके मेरे चरणों का आश्रय ले लेता है तो मैं उस जीव का कभी भी त्याग नहीं करता हूं। उस जीव को मैं अभय प्रदान करता हूं, उसको निर्भय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है। इसलिए हे हनुमान, मैं इस कांटे को अपने चरणों से नहीं निकालूंगा। तो राम जी ने दंडकारण्य वन में बहुत सारे कांटे थे, उन सारे कांटों को अपने पांवों में स्वीकार कर लिया। अब भगवान इस लीला से हम मनुष्यों को क्या बतलाना चाहते हैं? भगवान इस लीला से हम मनुष्यों को यह बतलाना चाहते हैं कि हे संसार के लोगों, देखो मैं जो है ना केवल भक्तों के द्वारा अर्पित किए गए फूल को ही नहीं स्वीकार करता हूं, मैं जो है कांटों को भी स्वीकार करता हूं। आज जो है मैंने वन के कांटों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो हे संसार के लोगों, आप भी जो है ना अपने जीवन मार्ग के कांटों को भी मुझे दे दीजिए। मैं आपके जीवन के मार्ग के सारे कांटों को मैं ही स्वीकार कर लूंगा। आपके भी जीवन पथ के सारे कांटे मैं स्वीकार कर लूंगा। आप अपने जीवन पथ, आप केवल फूल मत दीजिए, आप अपने जीवन पथ के जो कांटे हैं ना, वो कांटे भी मुझे दे दीजिए। मैं आप लोगों के कांटे भी स्वीकार कर लूंगा। यह बताने के लिए भगवान ने कांटों को अपने पांव में स्वीकार किया। देखिए, भगवान राम की जो एक एक लीला है वो कितनी शिक्षाप्रद है। हम लोग जो है बस केवल घर पर रामायण पढ़ते हैं, लेकिन उन रामायण के एक एक प्रसंगों के पीछे कितना सुंदर सुंदर रहस्य है, कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं छिपी हुई हैं। उन सबको हम सब लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम सबको कथा में आना चाहिए और सुनना चाहिए। तो इस तरह से भगवान राम ने अपने पांव में दंडकारण्य वन के कांटों को स्वीकार किया। और इतना ही नहीं, आगे चल करके भगवान राम लंका में पहुंचे और लंका में पहुंच करके जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था और विभीषण जी राम जी को रावण का भेद बता रहे थे, तो उस समय रावण विभीषण जी को मारने के लिए बाण छोड़ा और उस बाण को भगवान ने देखा कि मेरे मित्र, मेरे भक्त विभीषण के छाती की ओर जा रहा है। उस समय राम जी क्या किए कि राम जी विभीषण जी को हटा करके और रावण के द्वारा चलाए गए बाण को अपने छाती पर स्वीकार कर लिया, अपने हृदय पर स्वीकार कर लिया। मतलब वह बाण जो है विभीषण जी के छाती में लगती तो उनके छाती में पीड़ा होती, उनके हृदय में पीड़ा होती, लेकिन भगवान राम ने विभीषण के हृदय की पीड़ा को अपने हृदय में ले लिया। भगवान इस लीला से क्या बताना चाहते हैं? भगवान इस लीला से यह बताना चाहते हैं
कि हे संसार के लोगों, मैं जो है विभीषण जी के हृदय की पीड़ा को अपने हृदय में स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो हे संसार के लोगों, आपके भी हृदय का पीड़ा मैं अपने जीवन में स्वीकार कर लूंगा, ग्रहण कर लूंगा। इसलिए आप अपने हृदय का पीड़ा अपने हृदय में मत रखिए, आप अपने हृदय का पीड़ा जो है मुझे दे दीजिए। आज इस लंका में मैंने विभीषण का पीड़ा अपने हृदय में स्वीकार कर लिया, तो मैं आपके भी जीवन का, आपके भी हृदय का पीड़ा मैं स्वीकार कर लूंगा, ग्रहण कर लूंगा। आप अपने जीवन का, हृदय का पीड़ा मुझे दे दीजिए। यह बताने के लिए भगवान राम ने रावण के बाण को अपने छाती पर स्वीकार किया, हम सबको ये शिक्षा देने के लिए। तो इस तरह से बहुत राम जी की जो एक एक लीलाएं हैं बहुत शिक्षाप्रद हैं। तो इस तरह से भगवान जो है, सबसे पहले तो भगवान रोने की लीला किए, और भगवान रोने की लीला करके हमको क्या बताना चाहते हैं कि मैं जो है आपके आंखों के आंसू भी लेने के लिए तैयार हूं। और फिर जो है भगवान राम विभीषण के हृदय की पीड़ा को अपने हृदय में ले लिए। इससे बताना चाहते हैं कि मैं आपके हृदय की पीड़ा को भी ग्रहण कर सकता हूं, ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। इतना ही नहीं, मैं और फिर जो है भगवान राम दंड कारण्य के वन के कांटों को अपने पांव में स्वीकार किए। मतलब भगवान इससे ये बताना चाहते हैं कि मैं आपके जीवन पथ के कांटों को भी अपने जीवन में स्वीकार कर लूंगा। मतलब भगवान यह बतलाना चाहते हैं कि मैं आपके आंखों के आंसू को भी स्वीकार करूंगा, मैं आपके हृदय की पीड़ा को भी स्वीकार कर लूंगा, और मैं आपके जीवन मार्ग के कांटों को भी अपने जीवन में स्वीकार कर लूंगा। मतलब भगवान ये बतलाना चाहते हैं कि हे संसार के लोगों, मैं आपके ऊपर से लेकर के नीचे तक जितना भी कष्ट है उन सारे कष्टों को, सारे पीड़ा को मैं लेने के लिए तैयार हूं। मैं सब कुछ ग्रहण कर लूंगा, बस आप मेरी शरण में आओ, मेरा बन जाओ, मेरी भक्ति करो, छल कपट मत करो, दंभ पाखंड मत करो, अच्छे से मेरी भक्ति करो। ऐसा नहीं कि बस 2-4 दिन सत्संग में आए, 2-4 बार तिलक धारण कर लिया, उसके बाद ठन ठन गोपाल, ऐसा नहीं। अच्छे से मेरा भजन करो तो मैं आपका ऊपर से नीचे तक जितना भी कष्ट है उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। आंखों के आंसू, हृदय का पीड़ा और जीवन पथ के कांटे सब कुछ स्वीकार कर लूंगा। मैं केवल फूल ही नहीं स्वीकार करता हूं, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं। बस आप जो है कितना मुझे अपने भक्ति करके मुझे आप अपने जीवन का कितना आंसू मुझे दे सकते हैं, कितना अपने हृदय की पीड़ा दे सकते हैं, कितना % में आप अपने जीवन पथ के कांटों को मुझे दे सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने तो अपनी लीला से बता दिया कि मैं सब लेने के लिए तैयार हूं, अब देना न देना ये आपके हाथ में है। तो इस तरह से भगवान राम की जो लीलाएं हैं, बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं, और इन सारी लीलाओं के पीछे बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा छिपी हुई है। इसीलिए हम जो है भगवान राम की कथा सुनेंगे। तो वैसे तो आज समय हो गया है, अब जो राम जी की कथा है, आज तो हमने ये सुना कि राम जी की कथा क्यों सुनना चाहिए, राम जी की कथा सुनने की महिमा क्या है, आज हम लोगों ने ये सुना। अब आने वाले रविवार से हम सब लोग जो है राम जी की कथा सुनेंगे। जब तक रामनवमी नहीं आती तब तक हम लोग राम जी की कथा सुनेंगे। वैसे मुझे राम कथा बहुत प्रिय है। जब भी मैं मुंबई में था तो
जब भी मैं भागवत कथा कहता था तो बहुत सारे श्रोता लोग ऐसा कहते थे, अरे प्रभु जी तो कृष्ण कथा सुनाने बैठते हैं और राम कथा में घुस जाते हैं। लेकिन हम कैसे बताएं कि राम कथा मुझे बहुत प्रिय है, कृष्ण कथा भी प्रिय है हमको, लेकिन राम जी की कथा और प्रिय है, क्योंकि राम जी कथा बहुत सरल है और राम जी कथा बहुत मधुर भी है। कृष्ण की कथा इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि अच्छे अच्छे लोग समझ नहीं पाते हैं। कृष्ण की लीला ऐसी है। तो आने वाले दिनों में हम लोग राम जी कथा सुनेंगे। तो आज समय हो गया है, लेकिन आज के प्रसंग से हर भक्त को कुछ न कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए, कहते सुनते बहुत दिन बीत गए, अब अपने जीवन में कुछ धारण हो। अपने जीवन में हम सब लोग खुद का जांच करें कि हम सब लोग 1 साल पहले जो भक्ति करते थे, भगवान से प्रेम करते थे, तो आज उस प्रेम में कितना बढ़ोतरी हुआ है। अगर हम लोग अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे तो शायद पता चलेगा कि हम सब लोग 1 साल पहले जहाँ थे आज भी वही हैं। आज उससे भी हमारी गिरी हुई स्थिति आ गई है। हम सब लोग भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन मन से भक्ति नहीं कर रहे हैं। जैसा बताया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सब लोग जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं ना, तो आप लोग को जैसा बताया जाता है वैसा कीजिए, नहीं तो ऐसे सुनते कहते जीवन बीत जाएगा लेकिन कुछ लाभ नहीं होगा। ठीक है, समय हो गया है, मैं अपने वाणी को वहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।